साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। कोई भी सेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन सुनने से पहले, सुनाने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करके ही आप सेशन का प्रारंभ किया करिए। यूपी टेट में कितने आवेदन हुए हैं? तो 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब बात आती है, एक ही दिन में दोनों पेपर होगा या फिर अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा? बताता हूं, मैं आपको सारी जानकारियां इसमें देता हूं। और आपका पेपर किस दिन होगा, मतलब यहां पर बात आई कि मैं आपका एडमिट कार्ड नहीं बताने जा रहा हूं, आपकी डेट नहीं बताने जा रहा हूं, यह बताने जा रहा हूं कि अगर आपने प्राइमरी भी डाल रखा है और जूनियर भी डाल रखा है तो क्या आपको अलग अलग दिन पेपर देने जाना होगा? यानी प्राइमरी का अलग होगा, जूनियर का अलग होगा, क्या ऐसी संभावना बनेगी क्या? या आप केवल प्राइमरी डाले हैं, केवल जूनियर डाले हैं तो कंडीशन कैसी होगी? तो आप सभी का ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण सेशन, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं, जानकारियों को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जानकारी की बात कर लेंगे तो 20 लाख अभ्यर्थियों ने टीईटी का फॉर्म भरा है। टीईटी में 20 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन हुआ है। अंतिम तिथि 3 मई, आप सभी को पता है कि विस्तारित करने के बाद 16.16 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। विस्तारित होने के बाद इसके आवेदन में बढ़ोतरी हुई है। खबरों की बात करें अगर हम, तो 20 लाख अभ्यर्थियों ने भरा टीईटी का फॉर्म, ये आज अखबारों में खबर आई हुई है। एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के लिए अब की बार 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 के लिए कुल 7,84,100 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है प्राइमरी के लिए। और उच्च प्राथमिक के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन हुआ है कितना? तो आवेदन आप देख सकते हैं 12,12,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहां पर आप देखिएगा कि 7,84,000 और उच्च प्राथमिक के लिए आवेदन ज्यादा है। मतलब आवेदन की संख्या उच्च प्राथमिक में ज्यादा है, प्राथमिक में कम है। उच्च प्राथमिक में इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि जूनियर की और एलटी की जो सुगबुगाहट थी उसको लेकर के अब अभ्यर्थियों के आवेदन इतने हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार 3,96,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं। कितने? 3,96,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिक और उच्च स्तर दोनों का आवेदन किया हुआ है। 3,96,000 अभ्यर्थी प्राथमिक और जूनियर दोनों स्तर के आवेदन किए हैं। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा एक ही दिन में आयोजित करने के लिए विचार कर रहा है। आइए संपूर्ण बातें बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में भी छोटा छोटा है ना, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक के अंदर आवेदन कितना हुआ है? 7,84,100 अभ्यर्थी। उच्च प्राथमिक के अंदर यानी 6 से 8 के लिए आवेदन हुआ है 12,12,500 अभ्यर्थी। यहां पर ज्यादा संख्या है। और दोनों स्तरों का जो कॉमन आवेदन हुआ है वो 3,96,000, तकरीबन 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों आवेदन किए हुए हैं। यानी कि प्राइमरी आवेदन और जूनियर आवेदन, दोनों आवेदन एक साथ हुए हैं। अब यहां आगे बात कर लेते हैं कि 3,96,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत आयोग देने जा रहा है। क्या राहत देने जा रहा है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों की परीक्षा एक ही दिन करवाएंगे। परीक्षा एक ही जिले में 2 अलग अलग पालियों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जनपद में 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, समय और पैसे की बचत के लिए। ध्यान दें, ऑनलाइन आवेदन के समय अलग अलग शुल्क लिया गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी और जूनियर दोनों का एक साथ आवेदन किया था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइमरी का आवेदन पहले किया था और जूनियर का आवेदन बाद में किया। अब उन बच्चों के सामने ये विचार आ रहा होगा, ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी, हमने तो आवेदन अपना दोनों अलग अलग किया हुआ था, तो क्या हम 2 अलग अलग जगहों पर सेंटर जाएंगे क्या? नहीं। मतलब चाहे तो एक साथ आवेदन हुआ हो, चाहे अलग अलग दिन भी आवेदन आपने किया होगा, अगर आप प्राइमरी और जूनियर दोनों डाले हुए हैं तो आप इसी संख्या के अंदर आएंगे। 3,96,000 अभ्यर्थियों की संख्या के अंदर आएंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम एक ही दिन होगा। आपको एक पाली और 2 पाली, यानी पहली पाली और दूसरी पाली मिला करके प्राइमरी और जूनियर का आपको एग्जाम देना होगा। एक ही जिले में आपका सेंटर होगा, एक ही कॉलेज पर आपका सेंटर होगा। आप एक मीटिंग में प्राथमिक का पेपर देंगे, दूसरे मीटिंग में आपका जूनियर का पेपर हो जाएगा। और ऐसे तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने केवल प्राइमरी का आवेदन किया है या केवल जूनियर का आवेदन किया हुआ है, उनकी जो परीक्षाएं होंगी, वो जो प्रस्तावित तिथियां हैं 2, 3, 4 जुलाई,
उन प्रस्तावित तिथियों और पालियों में उनकी कोई भी तिथि और कोई भी पाली हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा, जब आयोग की तरफ से उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उस एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ये जानकारी क्लियर हो जाएगी कि आपका आवेदन हुआ है प्राइमरी में तो आपका एग्जाम कब होगा और कौन सी पाली में, आपका जूनियर में हुआ है तो कौन सी पाली में और किस दिन होगा वो। हाँ, दोनों लोगों का आवेदन जो है उनके लिए राहत इस बार दे दी गई है। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं कि अभ्यर्थियों को सुविधा देने के लिए परीक्षा केंद्र एक ही जिले में आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि समय और खर्च दोनों बचेंगे। ये जो है अध्यक्ष आयोग का बयान है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विस्तृत योजना जो है, परीक्षा केंद्रों की संख्या का निर्धारण होगा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी, सख्त निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी और उसी के मद्देनजर ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं वो 3,96,000 अभ्यर्थियों को लेकर के यहां पर दैनिक जागरण की खबर है कि प्राथमिक स्तर के टीईटी के लिए इतने अभ्यर्थी और जूनियर के लिए इतने हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 3 और 4 जुलाई को 2, 3, 4 जुलाई को परीक्षा करवाएगा और जो 3,96,000 अभ्यर्थी हैं इनकी परीक्षा, प्राथमिक और जूनियर दोनों की परीक्षा इनकी एक ही दिन होगी, एक ही सेंटर पर होगी इनकी परीक्षा। अब यहां पर एक और खबर आप सभी के सामने है कि एलटी ग्रेड अंग्रेजी की मुख्य परीक्षा की तिथि डिसाइड की गई है 17 मई को। और स्थान कहां पर होगा, ये प्रयागराज में होगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा प्रयागराज में। आयोग करवा रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवा रहा है। समय है 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच ये परीक्षा आप सभी की होगी। प्रवेश अब आगे बढ़िए। हाँ, तो इस तरीके से हम सभी लोगों ने टीईटी को लेकर के जो खबर की है वो टीईटी को लेकर के खबर यही है। हाँ, जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के हैं, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था जब मैं पिछले दिनों टीईटी को लेकर के वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा था कि सर जी, हमने आवेदन प्राइमरी का अलग कर दिया, जूनियर का अलग आवेदन कर दिया है, तो क्या अब ऐसे में हमारा जो सेंटर है वो अलग अलग जिलों में चला जाएगा क्या, या अलग अलग डेट को हो जाएगा क्या? तो इन सभी विद्यार्थियों को अब जवाब मिल गया है कि दोनों का आवेदन करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3,96,000 हैं। अब आपके मन में कोई सवाल नहीं आना चाहिए इसको लेकर के। आप ये मत परेशान होइएगा कि हमने प्राइमरी का आवेदन पहले किया, जूनियर का बाद में किया, तो हमारा सेंटर बदल जाएगा क्या, कि हमने एक साथ नहीं डाला क्या हमारा बदल जाएगा? एक साथ डालने वालों का एक ही जगह हो रहा है। आप अलग अलग दिन भी अगर प्राइमरी और जूनियर अप्लाई किए हैं, बात है यहाँ पर कॉमन अप्लाई किए हैं। कॉमन अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका सेंटर एक ही दिन होगा, एक ही जिले में होगा, एक ही सेंटर पर होगा, बस सुबह और शाम को मीटिंग मिला करके होगा। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके अपने एग्जाम के लिए। चैनल पर आप सभी लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देते रहता हूं। लगातार आप सभी को ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। जो कोई भी अपडेट होगा, कोई भी न्यूज होगा, वो न्यूज आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाएगा। एथेंटिक रहेगी जानकारियां। तो कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।